जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, जलवा give it to me. जलवा Give it to me. जलवा Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? जिस्मों का है ये जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell him like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, throw it up. जलवा आग सी रवानियां I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गए अंगड़ाइयां। Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come, come along, feel the rhythm is in the air. Shake it alone, yeah. Keep swinging in style. 'Cause I can feel it. Move by my side as the music is soaring. Going shouting and roaring, Now tell me, dancing on the high. है अदा का नजराना, हर जुबा को अफसाना, हर किसी पे छा जाना। हो ये जलवा, हो ये जलवा, कर दे सबको मस्ताना। हर जमाना दीवाना, दिन में दौरे दिखलाना। हाँ ये जलवा, हाँ ये जलवा, आओ किसी रवानियों Yo, I know a lot of y'all wouldn't expect it. बेटी गई अंगड़ाइयां। Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। Let me see your hands up. That's right. Hit me with it. इसने सबको भरमाया है, अजब इसकी माया, कोई भी बच ना पाया। हो ये जलवा, हो ये जलवा, आसमां भी दिखलाया, जमीन पे भी ले आया, जाना इसने करवाया। हो ये जलवा, हाँ ये जलवा, आग सी रवानियां। Yo, I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गई अंगड़ाइयां। Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। Everybody shout it out. Let me hear you sing along. Let's go. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपवनचारिणी,
भी देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्या पहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् Once again, how's the juice? Please, we all know that success is never an accident. It is the result of patience, dedication, and commitment. Now this is the moment you all have been waiting for. This is the prize distribution ceremony of Class 8 Kids Zone. It is time to announce Class 8 result. The third prize goes to Rajiv Bhadoria. Can I have a big round of applause? Sir and Satyam sir to please come on the stage. Round of applause, please. Abhimanyu se come on the stage and present trophy to our second champion. Srinivas, the champion of Class 7. And now, तालियां बजती रहनी चाहिए ऋषभ सर के लिए. Please come on the stage and present trophy to our fellow students. Please come on the stage.
forward to our champion. The first prize goes to once again Dolly Tobur. तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे चैंपियन के लिए. It is a celebration of energy, creativity and inspiration. I am Hirdyansh and she is my friend Tanisha. It's our absolute pleasure to be a host today for this event. So we welcome you all in Urja 2K25, the Teachers Day celebration and annual fest. बिल्कुल सही कहा. आज का दिन है खुशियों का उत्सव, गुरुओं का सम्मान और प्रतिभा का सम्मान. सो दोस्तों तैयार हो जाइए एक यादगार सफर के लिए, फुल ऑफ डांस, म्यूजिक, ड्रामा एंड मस्ती. अंधकार को चीरकर ज्ञान की ज्योति जगाने आए हैं आज हम एक नया प्रकाश लाने. Friends, as we know, every big journey begins with life. V2 begins by seeking blessings of knowledge and wisdom. इसलिए हम निवेदन करते हैं अपने चीफ गेस्ट मिस्टर निरंजन शर्मा, एसपी लोकायुक्त ऑफ ग्वालियर, रविकांत भदौरिया, प्रदेश संयोजक हिंदू जागरण मंच मध्य भारत, डॉक्टर सुकृति दीक्षित मोदगल, डायरेक्टर ऑफ स्पर्श हॉस्पिटल, डॉक्टर अर्चना दौल दुशाज, प्रिंसिपल IITS पब्लिक स्कूल, and director of Infinity Classes, engineer Satyen Singh Rathore sir and Sandeep sir. कि वे मंच पर आकर दीप प्रज्वलन करें और पूजा मैम की भी अपने वंदना से हमारी इवेंट का आगाज करें. तो तालियों के साथ स्वागत हो जाइए. घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो. सरस्वती मैया को ले आना,
आउंदा मारता जदों हस्सी तू कब्बे अख तप के जट मुझे आउंदा मारता जदों हस्सी तू कब्बे अख तप के जट मुझे आउंदा मारता पागे हल्ला लल्ला सारे गट्टी सत्तियां उतारे हल्ला लल्ला सारे गट्टी सत्तियां उतारे ऐसे चले के चौक ना सारे लेकर मेरी गुंड कट के मेरे टिटिया का गाना सारे लेकर मेरी गुंड कट के मेरे टिटिया का गाना सारे लेकर मेरी गुंड कट के लाके लोकड़ी दे पुत्त नाल फुल्लनी किसे जट दा करेंगे दीवा फुल्लनी लाके लोकड़ी दे पुत्त नाल फुल्लनी किसे जट दा करेंगे दीवा फुल्लनी मुझे पिंड देखो आए पत्ते जान गए वे सारे पिंड देखो आए पत्ते जान गए वे सारे जद निकली पटुले वांगू छप के जद निकली पटुले वांगू छप के वे जट नु दे आउंदा मारता जद हस्सी तू कब्बे अख तप के वे जट नु दे आउंदा मारता जिनका नाम है डॉक्टर अर्चना कौल दुसाज मैम। द ट्रू मेंटर एंड द टॉर्च बेयरर ऑफ नॉलेज है जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन को रोशन कर देता है। डॉक्टर अर्चना मैम भी ऐसी प्रेरणादायी शिक्षिका है जिनका जीवन सफर हम सबके लिए प्रेरणादायी है। माँ जैसा स्नेह एवं मार्गदर्शन जैसा अनुशासन का अनुभव रंगम रहा है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कभी वह मुस्कान के रूप में चलकर आता है तो कभी डांट के रूप में आकर उनको प्रगति की ओर सहायता करता है। मैम का सफर बहुत प्रेरणादायी है। पीएचडी पूरी करने के बाद मुंबई की एक प्रतिष्ठित फार्मा कंपनी में R&D में कार्यरत रही, परंतु इनके अंदर प्रशिक्षण संघर्ष जीवित रहा। यही कारण है कि इन्होंने टीचिंग प्रोफेशन को चुना। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले दिल्ली के एक विद्यालय में पीजीटी केमिस्ट्री के रूप में कार्य किया। उसके तत्पश्चात ग्वालियर में अनेक विद्यालयों में प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। लगभग 2009 से IITS पब्लिक स्कूल की स्थापना एवं उसको उच्च उन्नति पर पहुंचाने में इनका बहुत सहयोग रहा है। वह संस्था केवल एक स्कूल नहीं बल्कि इनके संघर्षों का, इनके सपनों का एक प्रतीक है। सही मायनों में यही मेंटर ऑफ मेनी मेंटर्स है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं को स्टेज पर 2 शब्द बोलने के लिए बुलाना चाहूँगी। गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ बैठे सभी मंचासीन अधिकारियों और सभी छात्रों को मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और छात्रों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने शिक्षक के पथ चिन्हों पर चलेंगे तो आप कभी भी हार का मुंह नहीं देखेंगे और हमेशा आप सक्सेस को अचीव करेंगे। और शिक्षक के लिए आप छात्र मायने नहीं रखता है, पर एक छात्र के लिए शिक्षक क्या है ये बहुत मायने रखता है। एक क्लास में 50 से 40 स्टूडेंट्स होते हैं पर सबका परसेंटेज सेम नहीं आता है। किसी का 90 परसेंटाइल, किसी का 100 तो किसी का 50 परसेंटाइल होता है। क्यों? ये इसलिए डिपेंड करता है कि एक छात्र अपने शिक्षक को किस नजरों से देखता है और उसके पद चिन्हों पर कितना चलता है। इसीलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि आप अपने गुरु को, उनके पद चिन्हों को देखें, उनका अनुसरण करें। और मैं शिक्षकों से भी यह रिक्वेस्ट करती हूँ कि आजकल छात्रों और शिक्षकों के बीच का जो संवाद है वो बहुत कम हो गया है, तो वो संवाद हमेशा बने रहना चाहिए। धन्यवाद। वंस अगेन a very happy Teachers Day to all of you. Thank you so much. I would like to request Sandeep sir to please come on the stage. क्या बात है, लगता है ब्रेकफास्ट काम कर गया आप लोगों के साथ।
get ready for unlimited laughter. हमारे सामने अब जो परफॉर्मेंस आ रही है उसका नाम है नेताजी की स्पीच। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक मॉनिटर की जरूरत है। आज से तुम्हारा मॉनिटर चिंटू होगा। मेरे प्यारे देशवासी, बच्चों मतलब क्लासमेट, आज से तुम्हारी सारी परेशानी दूर होगी। वाह नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रोज फ्री समोसा मिलेगा, होमवर्क की जरूरत नहीं होगी, अटेंडेंस और सिर्फ इमोजी से होगी और मैथ्स फेल होने पर इंग्लिश फ्री पास। वाह नेताजी, आप ही भविष्य हो। वादे अनलिमिटेड, काम जीरो। होमवर्क हटाओ, नींद बचाओ, एग्जाम मिटाओ, खुशियां बढ़ाओ। असर क्लास में जो भी कोई होमवर्क नहीं तो ऐसे कर रही, सब बिगड़ गया। पर फ्री समोसा भी नहीं मिला। नेताजी के झूठे वादे झूठे वादे झूठे वादे। टीचर है चिंटू, तुमसे डिसिप्लिन की उम्मीद थी पर तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। माफ कीजिए मास्टर जी, मैंने सिर्फ जुमले दिए। एक असली लीडर वही है जो वादे कम करे, काम ज्यादा करे। लीडर वही होता है जो जिम्मेदारी निभाए, सच बोले और काम करे। तो आज से मैं जुमलों का नहीं, जिम्मेदारी का नेताजी बनूंगा। लीडर वही जो जिम्मेदारी निभाए। इस स्पीच में आपको जरूर समझाया होगा। एक माला बनाने के लिए हजारों रंग चाहिए, एक रंगोली बनाने के लिए हजारों दिया चाहिए, एक आरती सजाने के लिए। पर एक सच्चा शिक्षक अकेला काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए। Now prepare yourself for a performance filled with energy, grace and the music only Bollywood can deliver. So let's welcome our talented kids zone students Akshita, Anshika, Janvi, who will be showcasing their skills with a Bollywood nature. नॉर्थ ईस्ट, बट ये ब्लेजर एक छोटे से गांव भिंड से है, बट आपको ये इंडिया से लेके पूरे वर्ल्ड का टूर कराने वाला है। ये आपको स्पेन, फ्रांस, रशिया हर तरह के गाने सुनाने वाला है। नाउ लेट्स वेलकम मिस्टर राम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर राम, और आपका भी शायद मन कर सकता है डांस करने के लिए। मैं सब 5 किड्स जोड़। हवा में होके मलंग, जग की कोई रीत
पहनती, पूरा लंदन ठुमकता। यार बहन कितना से बढ़ कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा है। What chunga? What chunga? What chunga? में से भर के तैयार की, खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती। में से भर के तैयार की, खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती। खुद ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोनिया, ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोनिया। तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा, दुनिया नु सूली उत्ते तंगी रखदा। की तलवार वर्गा, दुनिया नु सूली उत्ते तंगी रखदा। तेरा नखरा की तलवार वर्गा। नचदी मैं नचदी मैं नचदी मैं नचदी। बैठी लंबो विच लंबी गति करके, नीली अख ते बोले कशीड़ करके, टिक्का सोना चमक नीला जवाब ने, रंग चोरी किता गल्ला तो गुलाब ने, ओके कर दे गरीब मेरे नचदी। चल रुक दे जदों जचदी, तारे कटदी जदों हसदी, बैठी तोड़ के तुझे बसवा लखदी। मैं नचदी मैं नचदी मैं नचदी मैं नचदी। और फिल्म होती है तो हमारी छोटी सी इन्फिनिटी टीम ने राम को ढूंढ के वापस लेके आए हैं हम। और नाउ राम विल टेक यू ऑन अ वर्ल्ड टूर ऑफ म्यूजिक। राम इज फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस लोकेटेड एट बिन डिस्ट्रिक्ट, और ये आपको पूरे वर्ल्ड की जर्नी पे ले जाने वाले हैं। तो प्लीज सारे लोग राम की परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड रहें। इनका नाम राम है, बट ये आपको पूरे वर्ल्ड को दर्शन कराने वाले हैं। Get on the way, take cozy, it's my your life to live. Don't you worry, tonight and Johnny, my First thing first, and say all the words inside my head. I fly, no, cool, the way that things are made of cool. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail and the master oversee. Oh, cool, the master oversee. Oh, cool. I was broken from the youngest to come and show into the master of the poem for the few that are coming to come and show me from my heart. From a lesson for the fancy and the beauty to the pain. You make me a believer, believer.
song. Break me down and burn me up, believer, believer. This is the Sheen song. Nigerian song. Toma me la mano que tú eres tu sabrina. Es una chiquero pero sobre la arena. Toma me la mano que tú eres tu sabrina. Es una chiquero pero sobre la arena. No arena, no se la cama. Ven para, y ahora. This is English. What you know about rolling down in the tree when the sun goes down? Something much with your shit is so pushing it. I feel like an astronaut in the ocean. What you know about going down to the deep when the sun goes down? Making hard at your voice like sleep us up too much. With your shit is so pushing it. I feel like an astronaut. What a performance! Now we all know our chief guest is a kind of little busy person. He has a very hectic schedule. तो वो अब यहाँ से जाना चाहते हैं, उससे पहले वो एक स्पीच प्रेजेंट करना चाहते हैं. Respected guests and dear audience, we all know that integrity is doing the right thing when no one is watching. आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मिस्टर निरंजन शर्मा जी से. शर्मा जी फिलहाल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लोकायुक्त ग्वालियर के पद पर कार्यरत है. लोकायुक्त एक एंटी करप्शन यूनिट होता है बच्चों, जिसका काम होता है कि वो करप्शन को इरेडिकेट काम करने का करता है. आप लोगों ने शायद न्यूज़पेपर में सुना होगा कि एक करप्ट ऑफिसर को पकड़ा गया. तो दिस वर्क इज जनरली डन बाय मिस्टर शर्मा जी एंड हिज टीम. तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. मिस्टर शर्मा जी का सफर 1989 से लेके 19 में शर्मा जी ने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था एज अ सब इंस्पेक्टर. उसके बाद लगातार मेहनत और डेडिकेशन से उन्होंने इंस्पेक्टर, डीएसपी एंड एडिशनल एसपी जैसे प्रेस्टिजियस पोस्ट को होल्ड किया. 3 decades in uniform is just not about service. It is about writing history with the integrity. उनका ये लंबा सफर, उनकी ईमानदारी और कमिटमेंट हम सबके लिए एक रोल मॉडल है. Truly, Niranjan Sharma ji is an inspiration for all of us. We salute his dedication and commitment. Can I have a big round of applause for Mr. Niranjan Sharma ji? वो अब आपके सामने कुछ स्पीच प्रेजेंट करेंगे और आपको गाइड करेंगे आपके फ्यूचर के लिए. प्रतियोगियों को जो आज कार्यक्रम रखा गया है उसमें मुझे बुलाया गया. आप सबके बीच में बहुत अच्छा लगा. मंचासीन सभी मेरे अतिथिगण, बच्चों और जो इंफिनिटी क्लासेस के स्टाफ, परिजन, सभी आज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा आप सभी के बीच में आकर. और टीचर्स डे के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया. तो बच्चों, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि टीचर्स डे जो मनाया जाता है
वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जब वो राष्ट्रपति बन गए तो उनके कुछ फ्रेंड और स्टूडेंट ने उनसे बर्थडे मनाने की रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने उनसे बोला कि बेटा मेरे राष्ट्रपति के रूप में नहीं मनाया जाए बल्कि एक टीचर के रूप में मनाया जाए। तो हमारे देश के महान दार्शनिक, महान विचारक और शिक्षक थे, जिनके कारण जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और आप सभी के लिए मैं यही कहूँगा कि जो टीचर्स होते हैं, जो टीचर हमें गाइड करते हैं, उनके गाइडेंस पर ही चलना चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो तो हमें जन्म देते हैं, इसके बाद जो दूसरा जन्म होता है वो हमारे टीचर्स होते हैं। वो टीचर्स हमें गाइड करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, रास्ता बताते हैं। और हमारे सनातन धर्म में भी ऐसा बताया गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, गुरु बलिहारी आपके गोविंद। जब तक अपने को कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, जब तक कोई सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। आज आप सभी ने जो परफॉर्मेंस दी, बच्चों ने जो गाने गाए, सब बहुत अच्छे, मतलब पढ़ाई के अलावा आप लोगों में जो अन्य एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बच्चियों ने योगा करा, तो योगा देखकर उनको ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे उनका योगा प्रोग्राम करवाया जाना चाहिए। आज से करीब 25-30 साल पहले योगा का नाम कोई जानता नहीं था। रामदेव बाबा अगर कहीं पे आते थे तो लोग मतलब ज़्यादा उनको एंटरटेन नहीं करते थे। उन्होंने आज योगा को वर्ल्ड लेवल पर, आज करोड़ों अरबों लोग उनके फॉलोअर हैं और योगा को जानते हैं। और आज सबसे बड़ा जो मार्केट है वर्ल्ड लेवल पर भी, तो वो मेन चीज़ है योगा का। योगा और आदमी के मेडिटेशन के ऊपर आज सबसे बड़ा बिजनेस और सबसे बड़ी मार्केटिंग है। तो मेरा कहना यह है कि बच्चों, अगर पढ़ाई में अपन जो अपने टीचर बता रहे हैं उस पर तो अपने को आगे बढ़ना ही है। इसके अलावा अगर अपन सक्सेस नहीं होते तो कभी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चियाँ योगा कर रही हैं तो योगा का भी फ्यूचर बहुत अच्छा है और सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, अपना अपना फ्यूचर है। प्रयास अपन करें, आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद कर रहे हैं, और अपने पेरेंट्स का कहना माने, टीचर का गाइडेंस माने और भगवान पे थोड़ा भरोसा रखें तो जिंदगी में सफल होंगे। मेरी आप सभी की उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। परफॉर्म किया है जिसके लिए अनलीश वुमेन एम्पावरमेंट। By our little champ Ayans, जोरदार तालियों से अयांश का स्वागत कीजिए स्टेज पर। श्री कृष्ण और सुदामा एक परम दोस्त थे। वे एक साथ खाना खाने जाते, एक साथ पेड़ काटते और एक साथ पेड़ काटते और अपने मन की बात एक दूसरे को बताते। एक दिन सुदामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा, माया क्या होती है? श्री कृष्ण जी ने बोला, फिर कभी बताऊंगा। अगले दिन फिर से सुदामा ने पूछा, माया क्या होती है? श्री कृष्ण जी ने बोला, चलो गोमती नदी में नहाने चलते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा ने अपने वस्त्र उतारकर तट पर रख दिए और नदी में कूद गए। श्री कृष्ण जी ने 2 डुबकी मारी। सुदामा ने सोचा, एक डुबकी और मार लेता हूँ, फिर मैं तट पर आ जाऊँगा। श्री कृष्ण जी ने सोचा, अभी भी समय है इसको माया दिखाने का। सुदामा जैसे ही बाढ़ आए, उन्हें पता चला गोमती नदी में बाढ़ आ गई है। जैसे तैसे कर कर वो नदी के अगले छोर तक पहुँचे। वह चलते वहाँ पर एक गाँव था। वो गाँव के अंदर पहुँचे। वहाँ पर एक पत्नी माला लेकर
जय हो का नारा लगाते हुए आ रहे थे। मामा ने पूछा ये क्या हो रहा है। लोगों ने बोला कि हमारे गांव के नियम के अनुसार हथनी जिसको भी माला पहनाएगी उसको हमारे गांव का राजा बनना पड़ेगा। सुदामा ने बोला ठीक है। सुदामा को सिंहासन पर बिठाया गया और मुकुट पहनाया गया। सुदामा का विवाह एक राजकुमारी से हुआ। राजकुमारी और राजकुमारी के 2 पुत्र हुए। एक दिन राजकुमारी को बुखार आ गया और राजकुमारी मर गई। सुदामा फूट कर गए। लोगों ने कहा तो आपको भी मरना पड़ेगा। सुदामा ने बोला क्यों? लोगों ने कहा हमारे गांव के नियम के अनुसार आपको मरना ही पड़ेगा। सुदामा के आंसू बंद हो गए और कहने लगे मैं तो माया नगर का वासी ही नहीं हूँ। लोगों ने बोला कि आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे ही सुदामा कुछ बोल पाए उन्हें सिपाहियों ने घेर लिया और पहले स्नान करने ले गए। जैसे ही वो स्नान करके बाहर आए वहाँ पर सिपाही में श्री कृष्ण जी खड़े थे। सुदामा रोने लगे। रोड तक पर आए। श्री कृष्ण जी ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने बोला आप सामने खड़े हो सके आप सिपाही मेरे साथ। What a storytelling! एक छोटे से बच्चे ने इतने लोगों के सामने जो स्टोरी टेलिंग की है उसके लिए जोरदार तालियों से पहले उसका स्वागत कीजिए और उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए। एक छोटे से बच्चे ने जो आपके सामने स्टोरी टेलिंग की है और इतना सारा याद करके आया है और नर्वस होके भी उसने जो आपके सामने किया है, प्लीज अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स बाय अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में। एक बार जोर से मतलब मैं बिना माइक के भी मेरी आवाज पीछे आ सकती है। आप तो इतने सर। चांद तारों को आसमानों में उड़ने की आशा छोटा सा। थैंक यू सो मच। तो रेडियो गूंज पर आप मुझे सुनते हैं और हमारे साथ मनीष सर हैं। सर डीएसपी हैं जो कि लगातार जितने भी क्राइम शहर में होते हैं उन सभी क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं और आप सभी स्टूडेंट हैं तो कोशिश कीजिएगा कभी भी हमें क्रिमिनल माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है। और उसी अच्छे के साथ अगर बातें 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 थोड़ा सा पीछे इस साइड आवाज मेरी लास्ट तक आ रही है? क्या मजा आ रहा है? ऑलराइट, मजा मुझे भी आ रहा है। 4, 3, 2, 1 एक साथ गाएंगे क्योंकि मेरे को ना शोर थोड़ा पसंद है, रोज की आदत हो गई है। कचरे की गाड़ी पे आपने मेरी आवाज सुनी होगी, वो वाला नहीं, गाड़ी आया घर से कचरा निकाल। डेंगू के लाइनर अगर आप सुनते होंगे मतलब आपकी कचरे की गाड़ी पे लाइनर सुने होंगे, या फिर चौराहे पर आपने मेरी आवाज सुनी होगी, ग्वालियर शहरवासी कृपया ध्यान दें। तो आजकल ये मेरी आवाज़ें आप सुन रहे होंगे और थोड़ी सी आवाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक बार एक साथ गाएंगे क्योंकि मुझे क्राउड और वाइब के साथ जाना कहीं से भी ज़्यादा पसंद आता है। तो मुझे लग रहा है मैं जाऊँ तो वाइब आए। सर प्लीज यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस। मैम यू ऑल्सो। दिल है छोटा सा मस्ती भरी मन की चांद तारों को आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा। तो आप सबकी छोटी सी आशा बहुत बड़ी हो एसएस राठौर सर के साथ, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।
What a creative singing and life-giving message. तो आज हमारे बीच एक मैम प्रेजेंट है यहाँ पे, डॉक्टर मैम। तो हम उन सबको इंट्रोड्यूस करते हैं आप सबके सामने। डॉक्टर सुकृति मैम और स्पर्श हॉस्पिटल आज टीडी नगर क्षेत्र का एक जाना माना नाम बन चुका है। मैडम पिछले कई वर्षों से एक अनुभवी गायनिकोलॉजिस्ट रहे हैं और एक गायनिक के रूप में हमें हमारे क्षेत्र को सेवाएं दी हैं। उनकी मरीजों से बात करने का अंदाज, समझाने का तरीका और अपनापन ऐसा है कि मरीजों का आधा दर्द ऐसे ही ठीक हो जाता है। तो इसी मानवीय संवेदनशीलता और समर्पण ने मैम को सबका प्रिय बना दिया है। तो जो आइए हम सब मिलकर तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते हैं कि वो मंच पर आए और हमें थोड़ा सा इंस्पायर करें। विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। यहाँ जाकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मैं इंजीनियरिंग क्लासेस के सभी लोगों को यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया। आप सभी बच्चों को देखकर मुझे अपना कंपटीशन टाइम जब मैं कोचिंग कर रही थी, पीएमटी की तैयारी कर रही थी, वो याद आता है, वो संघर्ष याद आ रहा है। और उस टाइम सिर्फ एक ही चीज़ थी मेरे पास, वो थी मेरी जिद कि इस कंपटीशन को मुझे कैसे भी निकालना है। मैं कभी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रही स्कूल में, टॉपर नहीं रही, बट मैं कहूँगी मैं ऑलराउंडर तो थी। आप लोग के जब डांस म्यूजिक चल रहे हैं ना, तो मेरे पैर भी ऐसे हो रहे हैं कि मैं भी आ जाऊँ डांस कर लूँ। डांस हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी कंपटीशन हो, रंगोली हो, ड्राइंग हो, आर्ट हो, आज भी मैं करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब करते। तो मैं यही बोलूँगी, पढ़ाई तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पर आपको एक अच्छे इंसान बनना वो भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी, पर समाज में वो सम्मान, वो सबसे प्रेम तभी मिलेगा जब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। आप सब यहाँ पर हैं क्योंकि आप सब कुछ आज अलग करना चाहते हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है। सपने देखना तो आसान है, पर उसको वास्तव में जीना कठिन ज़रूर है, पर असंभव नहीं है। अगर आप ठान लें मुझे ये चीज़ करनी है तो आप बिल्कुल करेंगे। मैं बोलूँगी कंपटीशन का टाइम शायद 1-2 साल जो 10th to 12th का रहता है, वो आपके बनने और बिगड़ने की उम्र है। अगर वो 2-3 साल आप अपने आप को इस पढ़ाई में झोंक देते हैं तो आपका कोई भी सपना कभी अधूरा नहीं रहेगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने टीचर्स पर विश्वास रखिए और एक विद्यार्थी जीवन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है और जो मैंने भी अपनी लाइफ में फॉलो की है, वो मैं कहूँगी अनुशासन, डिसिप्लिन। उसके बिना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा जो कंपटीशन का टाइम था, तब 1-1 मिनट भी मैं प्लानिंग करके रखती थी। आपको भी यही बोलूँगी कि आप अपनी पूरी दिनचर्या प्लान करके रखें। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, खाना पीना है, अपनी मस्ती और रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम रखें। और एज ए डॉक्टर मैं यही बोलूँगी कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, हेल्दी नहीं हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, तो आप किसी भी कंपटीशन को कभी क्रैक नहीं कर पाओगे। स्वस्थ और जो बच्चों का योगा देखा, मुझे ऐसा लग रहा था कि रबर की डॉल्स हैं शायद, इतनी फ्लेक्सिबल। मैं बताऊंगी मेरा वेट भी 90 kg था। भाई अपने योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज से मैंने 25 किलो लूज किया अपने इस हेक्टिक शेड्यूल के साथ। तो योग बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ेंगे और असफलता से कभी मत डरिए। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। और हमेशा एक प्लान भी ज़रूर रखिए। मैं बोलूँगी जैसा कि निरंजन सर ने बोला, कोई फील्ड पीछे नहीं है। योग हो, कोई भी हो, आर्ट हो, आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने शिक्षकों पर, और ठान लीजिए कि जो भी आपने मन में सपना देखा है उसको आपको पूरा करना है। कभी भी ऐसा लगे कि नहीं अब नहीं हो रहा, अब हार गए, हमसे नहीं हो पाएगा, अपने पेरेंट्स की आंखों में देखिए और अपने भविष्य के बारे में सोचिए। मस्ती ये सब तो ज़िंदगी भर चलती रहेगी। अगर 1-2 साल आप ट्रैक पे हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जी पाएंगे, दूसरों का भी कल्याण कर पाएंगे और अपना भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी के भविष्य की कामना करती हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस। थैंक यू सो मच। ये रातें मौसम
चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। What a melodious performance! And present trophy to our student. These are the results for subject maths. बिल्कुल सही कहा राठौर सर के स्टूडेंट्स ने. Now the third prize goes to Arab Saxena. Arab Saxena, please come on the stage. I would like to request Mr. Manish Yadav sir to please come on the stage and present trophy to our students. Talia Basdishal is secured by Atharv Tomar.
science subject, the second prize goes to Mannat. Oh, I'm so sorry, Mannat is absent today. And now the champion. ऋषभ has won 3 trophies. 3 बार चैंपियन हो चुका है ऋषभ, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए ऋषभ के लिए for his sheer hard work, commitment and patience. ऐसे डिमोटिवेट मत हो यार, आप लोग को कभी नंबर आएगा अगली बार. Now second position. क्या हो गया यार, एनर्जी लो हो गई क्या? What a coincidence! Instead of having one. Once again, Himangi Chauhan. And now, तालियां बजाते रहे प्लीज. The subject name chemistry, the topper Riya Singh. The third position goes to and now the topper of class 12 physics test series. The first position goes to Sadaf Khan. ये 12 फिजिक्स में टॉपर है, आप ताली क्यों नहीं बजा रहे? चलिए बजाइए जल्दी फटाफट. One topper is absent today. And now the second position goes to. What a performance by Riya Singh. Math, class 12. What a coincidence. We still have 2 toppers. The first now these are the results for chemistry subject. Performance by Krishna Raj. Now these are the results for subject maths class 11. तालियां बजती रहनी चाहिए आदर्श के लिए. What a performance by Anurag Chauhan. And now the champion of class 11 subject. तालियां जोर से बेटा, हाथ से तालियां बजानी है, मुंह से नहीं, हाथ से. चिकी लकी चिकी चिकी लकी चिकी चिकी लकी चिकी लकी चिकी
चुरा लूं शांति बना रखें। पीछे वाले आज हमारे बीच एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व उपस्थित हैं, श्री मनीष यादव जी। वर्तमान में आप CSP मुरार तथा SDOP बेहट के रूप में कार्यरत हैं। उनका सफ़र कुछ मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देखा है। वो एक मेरे परम मित्र थे, जिनके रूममेट रहे हैं, तो अक्सर उनसे मिलना जुलना हो जाता था उस टाइम पे। तो लेकिन वो बहुत कम बोलते थे उस टाइम पे। उनके लिए मैंने कुछ लिखा है। परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। कुछ लोग रहते हैं खामोश, अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। तो आज मनीष जी ने ये साबित करके दिखाया है, अगर इंसान के अंदर जज्बा है तो फिर वो करके दिखाता है। उस टाइम पे कई सारी नौकरी और भी मिली, कांस्टेबल की नौकरी, बहुत सारी नौकरी मिली, लेकिन उन्हें विश्वास था कि हम करेंगे तो PSC क्रैक करेंगे। और मनीष जी ने 2016 बैच MPPSC का फाइट किया और आज हमारे बीच में उपस्थित है। तो मैं उनको स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और बच्चों को कुछ मोटिवेट। आज इंजीनियरिंग क्लासेस की तरफ से मुझे बुलाया गया। इतनी बड़ी शख्सियत में हूँ नहीं, इतनी बड़ी सदन भाई ने बताया है। आप लोगों की तरह ही एक सामान्य लड़का रहा हूँ मैं अपने स्कूल के दौरान और कॉलेज के दौरान एकदम। जैसे मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ कि बच्चे 8th के हैं, 9th to 12th यही है ना, 9 to 12। मैं भी जब आप लोगों की तरह 8, 9 में था जब, तो सब जैसे मैं वर्दी में आज खड़ा हूँ तो इस चीज़ों का महत्व तो नहीं समझता था। तो जैसे बैक बेंचर्स वहाँ पीछे बैठे हैं ना कुछ, हाँ ऐसे टाइप में मैं भी पीछे ही बैठता था। और देखो देखो वो कुछ हाथ दिला रहे हैं इसी तरीके से। थोड़ा 2-3 दिन से क्या स्वास्थ्य खराब है। तो कैरियर के बारे में उस समय कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था। आप लोगों की तरह ही जैसे अभी कई सारे बच्चे जो है कोई क्रिकेट खेलता होगा, कोई गाने, सिंगिंग, डांस वगैरह इन सारी चीज़ों में मग्न रहता होगा। कोई को किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अपना बस ऐसे भी घूमते रहते हैं। जो कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे घूमते रहते हैं, अपनी साइकिल ली, अपना बाइक लिया और लेकर के दोस्तों के साथ निकल गए मटर गश्ती करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लड़के होंगे यहाँ। जैसे अभी जो कुछ बच्चे जो टॉपर निकल के आ रहे हैं, तो जो ताली बजा रहे थे बेचारे, जो नहीं टॉपर बन पाए, तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मटर गश्ती के लिए निकलते होंगे। क्योंकि टॉपर होते तो यहाँ होते डेस्क पर, है ना। तो मैं भी तुम जैसा ही था, मटर गश्ती करता रहता था 10th तक। लेकिन आपके जीवन में कभी ना कभी कोई एक ऐसी घटना घटती है जो कि पूरे आपके जीवन का उद्देश्य बदल देती है। सेम ऐसी मेरे साथ 10th में घटी थी, जब मैं 10वीं में था। अभी क्या है कि जैसे हम लोग हैं, माता पिता पैसा दे रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, मस्त खा पी रहे हैं, है ना, खर्चा चल रहा है, पॉकेट मनी मिल जाती है घर से। लेकिन उस चीज़ का महत्व तो समझ में नहीं आता है कि इस चीज़ का मतलब पैसा आता कहाँ से है।
माता पिता इस पैसे को ला कहाँ से रहे हैं, वो चीज़ हमको समझ में नहीं आती है अभी। ऐसा लगता है कि बस चल रहा है सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते हैं, शादी होती है, फिर आपके बच्चे होते हैं, फिर जब आप अपने बच्चे के लिए कमाने जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि पैसा मेरे माँ बाप ने किस तरीके से कमाया होगा। अभी ये बातें क्या है, अभी तुम लोगों को बहुत ज्ञान की और उस तरीके की बड़ी बड़ी बातें लग रही होंगी, लेकिन मैं तुम लोगों को जीवन का यथार्थ बता रहा हूँ, जो तुम लोगों को अभी नहीं तो 3-4 साल बाद भोगना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। तो इसीलिए तुम लोगों की आंखें खोलने वाली बात मैं अभी कर रहा हूँ। जब ये कंडीशन मेरे साथ हुई, 10th में मेरे साथ वो घटना हुई, तो मैंने सोचा क्या ऐसी चीज है जिसको लेकर के मैं अपना भविष्य बदल सकता हूँ। क्योंकि मैं तुम लोगों को एक बैकग्राउंड बता देता हूँ अपना, जैसा सदन भाई ने बताया, मैं भी एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी भी किसान हैं, ऑटो भी चलाई है उन्होंने, मैंने भी साथ में रहा हूँ, दुकान भी करी है मैंने परचूने की, उनकी भी दुकान रही, भैंसें भी रही हैं, सभी तरीके का इस तरीके का एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। फिर मैं इस सर्विस में क्यों आया, इस सर्विस की मैंने सोचा क्यों, उसका कारण ये था कि सिविल सर्विसेज एक इस तरीके का एक जरिया है जहां आप बिना पैसे के, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती इसके लिए, केवल आपका टारगेट होना चाहिए, सही दिशा होनी चाहिए और एक मोटिवेशन का एक उद्देश्य, कोई एक चीज़, क्योंकि तैयारी लंबी होती है, समय लगता है, तो आप कर क्यों रहे हैं उसका एक उद्देश्य आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, जो कि आपको लगातार मोटिवेट करता रहे, लगातार ये करता रहे कि नहीं मुझे ये तैयारी करनी है और मुझे बनना है। इसी उद्देश्य को लेकर के पहली बार मैं मुरैना से 12th से बाहर निकला, ग्वालियर आया। आप लोग यकीन नहीं करोगे कि 12th करने के बाद पहली बार मैं ग्वालियर आया। मुरैना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ग्वालियर 30-35 किलोमीटर है, लेकिन कभी आना ही नहीं हुआ। बस अभी मुझे नहीं पता तुम लोगों का बचपन किस तरीके गुजरता है, लेकिन हमारा बचपन तो कंचे खेलते हुए, फोटो खेलते हुए, टिक्के खेलते हुए और क्रिकेट खेलते हुए गुजरा था। तो कभी यह सोचा ही नहीं था कि फ्यूचर में कुछ बनना है, करना है, लेकिन वही है, जब चोट पड़ती है तो आदमी आगे बढ़ता है। सेम वही कंडीशन लेकर के मैं आगे बढ़ा। जब 12th में यहाँ आया, ग्वालियर को देखा, परखा, लेकिन चूंकि मिशन एक था, लक्ष्य एक था कि करना है, सिविल सर्विसेज करना है शुरू से ही, 12th से ही, इसी को लेकर के आगे बढ़ा। दिन ब दिन एग्जाम देता गया, पहले सिपाही का निकाला, कांस्टेबल का निकाला, फिर सब इंस्पेक्टर का निकाला, देन फर्स्ट अटेम्प्ट MPPSC इंटरव्यू दिया, सेकंड अटेम्प्ट 2015 में सिलेक्ट हुआ, UPSC मैंने ट्राई किया, UPSC मेंस भी दिया। इन सारी तैयारियों के दौरान जो हमको चाहिए वो 3 चीज़ें। सबसे पहला डिसिप्लिन। किस चीज़ का, जैसे जब मैं 12th में जब निकला वहाँ से, तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था, पर मैं यहाँ 2 महीने रहा, मैंने टिफिन लगाया, ग्वालियर में 34 पर रहा, लगभग 5 साल में 34 पर रहा। जब स्टार्टिंग में रहा 2 महीने मेरी तबीयत खराब होने लगी, तो मेरी एक बुआ जी का लड़का था, वो मेरे साथ रहने के लिए आया। वो खाना बनाता था, मैं बर्तन धोता था। ये हम लोगों की स्टोरी थी। मुझे कुछ बनाना नहीं आता था, शुरू से मैंने लेबर से काम शुरू किया, है ना, कि जब कोई एक्सपर्ट होता है तो वो पहले आपको लेबर का ही काम देता है। तो उन्होंने वो रोटी सब्जी बनाता था, मैं बर्तन धोता था। फिर मैंने सब्जी काटना सीखा, धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, वो गायब हो गया। लेकिन देखो, जब किसी परिस्थिति के लिए आप तैयार होते हो तो आप कभी मुश्किल में नहीं पड़ते हो। ये मुझे पता था कि एक ना एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, और एक दिन वो गायब हो गया। मैं खाने के लिए एकदम से बैठ गया कि भाई वो आ रहा है, नहीं आया वो। लेकिन उस समय मैंने जो नोट्स बना रखे थे कि सब्जी किस तरीके से बनानी है, बहुत मामूली सी बात बता रहा हूँ कि सब्जी किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से पहले थोड़ा भूनना है, उसको फिर प्याज डालनी है, जीरा डालना है, उसमें मसाला बनाना है, फिर धीरे धीरे सब्जी को तलना है, धीरे धीरे उसको पानी डाल के छोड़ देना है, बर्तन डाल के धीमी आंच पर। ये सारी प्रोसेस मैंने लिखी थी। अब आप लोग यकीन नहीं करो, बोले लिखने की क्या जरूरत है, ये तो छोटी सामान्य सी, लेकिन उस समय मैं नहीं जानता था, मैंने लिखी। धीरे धीरे मैं बनाना सीख गया। उसका लाभ मुझे ये मिला कि लगातार 7 वर्ष जब मैं तैयारी के दौरान रहा, मैं कभी खाने की वजह से बीमार नहीं हुआ। स्वयं खाना बनाना सीख गया, तो मैंने स्वयं से ही खाना बनाया शुरू से। और अपनी हेल्थ, उसके लिए लगातार किस तरीके से डाइट रखना है, क्या करना है, जब आप कंटिन्यूस ये जब अपनी हेल्थ का, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो जैसा मैम ने बताया, डॉक्टर मैम ने बता के कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर निवास करता है। तो जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए आप लोग खुद पर डिपेंड होना सीखिए,
अपनी चीज़ों को रेगुलर जो चीज़ें हैं जिनके लिए आप अपने मम्मी पापा पर डिपेंडेंट हैं, उन चीज़ों को भी आप करना सीखिए। खुद के कपड़े धोना सीखिए, खुद के लिए कभी कभी चीज़ें बनाना भी सीखिए, कभी कभी अपने माँ बाप को बना के भी खिलाइए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो, जिस दिन तुम लोगों ने कोई चीज़ बना के खिला दी, कई लोग बना के खिलाते भी होंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें लगेगा मेरा बच्चा बड़ा हो गया। और यही आपकी पहली सीढ़ी होगी आगे बढ़ने की, क्योंकि अब हम लोग 9th 12th में आ चुके हैं। अब हम ज़्यादा बचपना नहीं रख सकते अपने अंदर, सीरियस होना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के। एक बहुत अच्छा एक IAS है, राजस्थान कैडर में है, उन्होंने वो 4 लाइन बोलते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है। जीने को तो जीते हैं सभी लोग, लेकिन जीने में और स्वाभिमान के साथ जीने में बड़ा अंतर होता है। तो ये ध्यान रखो कि तुम लोग किस तरीके से जीना चाहते हो। घुट घुट के 11 to 6, 11 to 5, 20,000 रुपए की जॉब करके सामान्य प्राइवेट धक्के खाते हुए जीना चाहते हो, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छा MBA वगैरह करके एक IIM स्टूडेंट बन के एक बड़े सैलरी पैकेज पे 2-3 करोड़ या और भी ज़्यादा, या एक बहुत अच्छे समाज सेवी के रूप में, या एक साइंटिस्ट के रूप में, या एक फौजी के रूप में, एक पायलट फाइटर पायलट के रूप में, एक लेफ्टिनेंट के रूप में, एक IAS के रूप में, एक IPS के रूप में, किस तरीके जीना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यही केवल एजुकेशन से, क्रिकेटर भी बनना चाहते हो, या अच्छा डांस करना चाहते हो, या अच्छा सिंगर बनना चाहते हो, वो अभी डिसाइड कर लेना और उस पर अपना काम करना, उस प्रोफेशन को धार देना अपनी को, और उसको पकड़ करके जाना और उसी फील्ड में एक गुरु बनाना। इस पर जरूर काम करना तुम लोग, क्योंकि अभी यही जो आप लोग अभी जो बीज हो ना, इस पर जो पानी पड़ेगा, जो मेहनत का पानी पड़ेगा, यही आगे चल के एक वृक्ष बनेगा। अभी ये बातें बहुत सतही लगती हैं, ऊपर से निकल जाती हैं, क्या है साहब बोल रहे, लेकिन क्या होता है कि जब बड़े होते हैं तो मैं तो समझ में आता है कि कोई अपन को कोई पूछता नहीं है, करता नहीं है। आपके खुद के सगे रिश्तेदार नहीं पूछेंगे, खुद के पड़ोस के। मैंने जब सब इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ी, मेरे एक सगे रिश्तेदार ने बोला कि अभी तुम क्यों नहीं जा रहे हो उसको करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक कहावत चलती है अपने ग्रामीण क्षेत्र में, आधी छोड़ साजी को बाजे, आधी मिले ना साजी पाओ। मतलब समझ रहे हो, अभी जो मिल गई है उसको छोड़ के दूसरे के लिए भाग रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि अब तो चले जाने दो, मेरे को तो PSC करना है या UPSC करना है, अब इसको छोड़ ही देते हैं, अब तो दूसरे टारगेट देंगे। तो मैंने उसको छोड़ ही दिया, लेकिन चूंकि मुझे मेरे भरोसा था, कॉन्फिडेंट था। अगर आपके पास अगर ऐसा कॉन्फिडेंस है करने का, लेकिन एक वजह जरूर होनी चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे ही करने मत जाना, सिविल सर्विसेज या अन्य कोई तैयारी ऐसे ही करने मत जाना, एक वजह होनी चाहिए। मेरे पास थी, अगर आप लोगों के पास है तो आप भी बन सकते हो, कोई बन सकता है, लेकिन वजह होनी चाहिए। प्रतिदिन तिल तिल तैयारी करनी पड़ती है, तिल तिल, उसके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। मेरे पास मूवीज़ थी, मैं मूवीज़ देखता था, जैसे मैं खाना खाता था उसमें मूवीज़ देखता था। मतलब पूरी तैयारी के दौरान मूवीज़ मेरा बड़ा मोटिवेशन रही है। उसमें से अपने काम की कोई ऐसी चीज़ निकाल लेता था जिसमें मुझे कुछ ना कुछ मोटिवेट करने के लिए मिल जाता था। उसी तरीके से आप लोगों को कोई ना कोई हॉबी होगी, चाहे क्रिकेट खेलना होगा, बैडमिंटन खेलना होगा, मूवीज़ देखना होगा, गेम्स खेलना होगा, कुछ भी होगा। एक अपना मोटिवेशन ऐसा ज़रूर रखना जो कि आपके ऊपर तनाव ना होने दे, टेंशन ना लेने दे चीज़ों, और टेंशन ज़्यादा लेना भी नहीं किसी चीज़ की। देखो, जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाता था, एक मंत्र अपने पास रखता था, ये एग्ज़ाम करने से पहले इतनी तैयारी कर लो कि ये सोच के जाओ कि जितना मैंने पढ़ा है उतना किसी ने नहीं पढ़ा, और एग्ज़ाम देने के बाद कभी सोचना नहीं है कि क्या रिजल्ट आया। बोले मैं तो पूरी मेहनत कर चुका हूँ, बाकी ईश्वर के भरोसे, है ना। कर्मण्य बाद कारस्ते मां फले से बदलना, यही तो कहता है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, आगे फल देखा ना। एक सीखो ऐप, बोले रील से ही चला रहे हो तो कम से कम सीखो ऐप ही देख लो, है ना। तो वो चीज़ देखो, कई सारी चीज़ टेक्निकल गुरु जो हो, कई सारी चीज़ें हो गई जो कि हम देख करके, भाई तुम 5 रील फालतू की देख रहे हो तो 5 रील काम की भी देखो। बच्चे आजकल क्या है, रील्स में घुसे रहते हैं, ये भी एक बड़ा नशा है। जैसे हम लोगों ने भी एक अभियान चलाया था, नशे से दूरी है जरूरी। तो मैं जब रेडियो चस्का पर गया था तो मैंने एक चीज़ का उल्लेख जरूर किया था कि केवल हम लोग गांजे, शराब और इन चीज़ के नशे की बात करते हैं,
लेकिन सोशल मीडिया का जो हम लोगों को नशा हो गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन चीज़ों का जो नशा हो गया है, ये हम लोगों को बर्बाद करेगा। वास्तविकता से दूर जब आप एक रियल दुनिया से निकल करके रील की दुनिया में चले जाते हैं, तो आपको रियल दुनिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करो कि हम लोग अपनी रियल दुनिया में रहें और रील की दुनिया में कम रहें। नहीं तो आदमी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब इन्हीं के चक्करों में फंस करके निपट जाता है। तो इसीलिए मैं देख रहा था यहाँ कई बच्चे आए थे जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन स्टेज फियर था। इसीलिए था क्योंकि रील के चक्कर में तो तुम लोग पड़े हुए हो, लेकिन एक्चुअल में स्टेज पर आकर कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। तो प्रयास करो कि इनका आप लोग एक स्टेज परफॉर्मेंस हर हफ्ते कराया करो। मैं देख रहा हूँ अपने यहाँ के बच्चों को कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है इस चीज़ को लेकर के कि स्टेज पे आप लोग बोल नहीं पा रहे हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो नहीं हो पाएगा। तो आप अपने करिकुलम में ये चीज़ और जरूर जोड़िए, इनको स्टेज फियर से आज़ादी दिलाइए। तो इसी के साथ मैं अपना जो वक्तव्य बहुत लंबा हो गया है, इसको समाप्त कर रहा हूँ। बस मेरी यही शुभकामनाएं, तुम लोग आगे बढ़ो और बढ़िया करके साथ आगे बढ़ते रहो और अपना लक्ष्य जो है प्राप्त करो, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ और मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।
बात भी ना वो नजरी जब के जब घूमे थारे जैसा ना कोई, जब घूमे थारे जैसा ना कोई, न तो हंसना हमारी कहीं, न तो खुशबू सुहानी कहीं, न वो रंगली यादें देखी, न वो प्यारी सी नादानी कहीं, जैसी तू है वैसी ना कोई, जब घूमे थारे जैसा ना कोई, जब घूमे थारे जैसा ना कोई, जब घूमे थारे जैसा ना कोई। ऐसे डोरे डाले काला जादू नैना काले, तेरे में हवाले हुआ सीने से लगा ले यार, मैं तेरा दोनों धीमे धीमे जले, आजा दोनों ऐसे मिले, जमीन पे लागे ना तेरे ना मेरे पाँव रे। मनवा लागे लागे सावरे लेते रहो जिया कटिया कटिया कभी गावरे, में तेरे नैनों की छावरे, लेते रहो जिया कटिया कटिया प्राण जा पर वचन न जाए। एक बार सभी भारत माता की जय बोलेंगे। बोलो तो भारत माता की, भारत माता की, मातरम मातरम, मातरम मातरम। जब भारत माता की जय और वंदे मातरम का घोष होता है तो कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारे सभी अतिथिगण, युवा तरुणाई और हमारे जो बच्चे बैठे हैं उनके परिजन और हमारे इन्फेंट्री क्लासेस के हमारे डायरेक्टर सत्येंद्र सर जी,
मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सभी के बीच में आने का अवसर मिला और मैं सत्येंद्र सर का भी, सत्येंद्र सर और सत्येंद्र सर की पूरी टीम का साधुवाद करना चाहूँगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ युवाओं को संस्कार देने का कार्य भी कर रहे हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज सबसे ज्यादा जो युवा है वो तो कहाँ है? जो सबसे ज्यादा युवा है वो भारत में ही है। और आप सभी के जो जितने यहाँ युवा बैठे हैं उसी के हम दम पर हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं। तो जो हमारा युवा है वो राष्ट्रीय संस्कार हमारे युवाओं में होना चाहिए। अब हम कहते हैं राष्ट्रीय संस्कार कैसे होना चाहिए कि अभी यहाँ जितने भी अतिथिगण आए सभी ने कहा कि हमें अपने बुजुर्गों की बात मानना चाहिए, हमें अपने माता पिता की बात मानना चाहिए, हमें एक लक्ष्य को लेकर हमें चलना चाहिए कि ये जो आपकी उम्र है इसमें हमारे जो गुरु होते हैं वो भी आपको कुछ बताते हैं, माता पिता भी कुछ बताते हैं। सभी लोग साथ बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? हम अपने यहाँ समय का नियोजन कर लेंगे तो हम हर क्षेत्र में, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे जो भी कोई हमारी हॉबी हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, हम सभी में आगे रहेंगे। जैसा सत्येंद्र सर ने बताया कि मैं मतलब अपने जागरण का कार्य अपने कर रहा हूँ। मैं जब कॉलेज में था तो मैं कॉलेज में जब विद्यार्थी परिषद की सदस्यता हो रही थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो हमारा राष्ट्रीय सेवक संघ है, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, हमारे राष्ट्रीय सेवक संघ के 40 आनुषंगिक संगठन है, उसमें एक संगठन है विद्यार्थी परिषद। तब मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में विद्यार्थी परिषद की सदस्यता ली थी और जब मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे नेतृत्व करना है, कैसे जो समाज में बुराइयां हैं उनको दूर करना है, जो हमारे समाज में गलत हो रहा है उसके खिलाफ हमें कैसे लड़ना है, हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब मैंने विद्यार्थी परिषद में सीखा। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, जब स्टूडेंट लाइफ से मैं थोड़ा बाहर निकल के आया तब मैं ऐसे ही संघ के संगठन हिंदू जागरण में चारों तरफ बरसात हो रही है, कैसी बाढ़ की स्थिति है और जो पानी मतलब बाढ़ से मतलब पानी जो मतलब आ रहा है, पंजाब में देख रहे हैं कैसी बाढ़ आ रही, तो मतलब विनाश चारों तरफ विनाशी विनाश है। इसी तरह से युवा है, युवा को हम यह संस्कार देंगे तो हमारा देश भी हमारा उन्नति करेगा, हमारा परिवार भी उन्नति करेगा और हमारा समाज भी उन्नति करेगा। मैं बस एक लाइन और बोलूँगा कि आप सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं तो माता पिता के भी कुछ सपने होते हैं, जब उनके सपने जब पूरे नहीं होते हैं तो वो अपने बच्चों में सपने देखते हैं। तो आप अपना एक लक्ष्य निर्धारण करके आप उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें और जो माता पिता ने सपने देखे हैं उन सपनों को साकार करेंगे। जो सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है आपके माता पिता को होती है और आपके गुरु को होती है। इन तीनों के अलावा सबसे ज़्यादा खुशी इन तीनों को ही मिलती है कि एक गुरु का पढ़ाया वो बच्चा जब कहीं ऊपर पहुंचता है और माता पिता अपने बच्चों को जो बनाना चाहते हो, जो बच्चा उस लक्ष्य को प्राप्ति कर लेता है तो उनको सबसे ज़्यादा। अभी बेटा एक साथ नहीं जाना, सब बैठ जाइए आप लोग। बॉयज आखिरी डांस रह गया बेटा। हाँ भी हो ना, तुम लोग बेटा